फाइनेंस में दुर्बल है, उसको बातें सुननी पड़ती, उसको शर्मिंदगी सहनी पड़ती, उसको तरह तरह से उसके अपने ही उसको ताने मारने शुरू करते, उसको चुभती हुई बातें बोलते हैं। परमेश्वर कहता नो, जब तुम दुर्बल होगे तो आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा, एडवोकेट तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए तुम्हें दलीलें देगा, तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें महामजबूत करने के लिए यीशु मसीह के नाम में आज से पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपके बच्चों तक की भी, आपके बुजुर्गों की, आपके फाइनेंशियल लेवल के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। आमीन हो, चाहिए आशीष तुम्हारी है। हालेलुया। कहता हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करेगा। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पा लेता है, पवित्रताई में चल के, परमेश्वर में चल के पवित्र आत्मा को पा लेता है, बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करनी भी सिखाएगा। तुम बैठोगे, तुम्हें एकदम से रोना आ जाएगा, तुम बैठोगे एकदम से ऐसा लगेगा जोश के साथ में प्रार्थना करूं, तुम बैठोगे एकदम से तुम्हारा मन भरेगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ। पवित्र आत्मा तुम्हारे इमोशंस पे कब्जा करके तुम्हें प्रार्थना करने सिखाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं अपने आप को कंट्रोल मत करो, अपने आप को बांधो मत। पवित्र आत्मा जो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वो आपका एडवोकेट है, वो आपका वकील है। इमेजिन करो आज अगर आप यहां बैठे हैं, आपकी जेब में 50 रुपए भी नहीं, 500 भी नहीं, लेकिन आपका जो वकील है वो करोड़ों रुपए की फीस से भी ऊपर लेने वाला वकील आपके साथ बैठा है इस समय। 27 आयत में लिखा, और मनों का जांचने वाला ये जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा का रोल क्या है? मान लो परमेश्वर के दिल में है, मैं इसको सामर्थ देना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी को बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसको बच्चे के साथ ब्लेस करना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता हूं। तो वो क्या करता है परमेश्वर? वो आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं ये ऐसा करना चाहता हूं। अब मान लो यहां पे मेरे को दो लोग चाहिए, आ जाओ। मान लो वो परमेश्वर है पीछे, और उसने चाहा कि मैं इसको कुछ ब्लेसिंग देनी है। धरती का रूल है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जो भी देना चाहता है बिना इनविटेशन या बिना प्रार्थना के वो धरती पे नहीं करता, ये उसका रूल है। आप मेरी बात समझे कि नहीं? अब परमेश्वर चाहता है कि ये ब्लेस हो, पर प्रॉब्लम यह है कि इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर की इच्छा को ये समझ नहीं पा रहा। लेकिन जब ये तौबा करता है और पाप से मन फिरा के चर्च में जाता है और प्रभु के रास्तों पे चलना शुरू करता है, इसको पवित्र आत्मा दे दिया जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुनता है इसको क्या चाहिए, और परमेश्वर से सुन के ये इसको बताता है, और कि परमेश्वर तुझे ब्लेस करना चाहता है, और पवित्र आत्मा इसको छूता है, इसका इमोशंस चेंज हो जाता है, और जब ये प्रार्थना में बैठकर रो रो के बोलता है परमेश्वर मुझे बढ़ा, परमेश्वर मुझे बढ़ा। आप समझ रहे मेरी बात? और जब ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, जब प्रार्थना चली जाती है पवित्र आत्मा की सहायता से, तो परमेश्वर अपनी इच्छा जो उसके दिल में थी इसकी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर देते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कहता आत्मा दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करता है। जैसे मैं दुर्बल था, एक दिन मैंने कहा परमेश्वर इतने साल हो गए प्रार्थना करते, लेकिन ये आशीष क्यों नहीं मिल रही? मुझे इतने साल हो गए सेवा करते भी, लेकिन आत्मा सहायता करता था बने रहने के लिए, खड़े रहने के लिए। आपको अपने लेवल की, अपनी टाइप की एक भी टेस्टिमनी अगर दिखाई ना पड़े दुनिया में, आपको लगता है कि नहीं ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती आत्मा दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करता है, कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होता है, वो उसी तरह की प्रार्थना भी करने के लिए तुम्हें उभारता है। इसलिए दाऊद ने कहा परमेश्वर सब कुछ ले ले। उसने ये नहीं कहा मेरी इज्जत वापस कर, मेरी इज्जत चली गई। दाऊद ने ये नहीं कहा मेरा राज्य चला गया, परमेश्वर देख मेरे लोग चले गए। जैसे शाऊल को चिंता ये थी कि जब उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसने शमूएल से कहा मेरे साथ पहाड़ से नीचे चल। शमूएल कहता प्रभु तेरे से चला गया, तेरा राज्य फाड़ दिया गया, तेरे से अच्छे पड़ोसी को दे दिया गया। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरे साथ नीचे चल, मुझे लोगों की बहुत परवाह है। आज लोग जानते हैं कि वो अपनी मिनिस्ट्री में गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गलत करना छोड़ते नहीं, क्योंकि उन्हें गैदरिंग की परवाह है। आज वे विचार में होते हुए भी वो पुलपिट पे चले जाते, क्यों? उन्हें गैदरिंग की परवाह है। लेकिन बाइबल कहती, दाऊद कहता मुझे किसी चीज की परवाह नहीं प्रभु, अपना आत्मा कभी मुझसे अलग मत कर।
उसे मालूम था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, हो रहा है या होगा, वो पवित्र आत्मा के जरिए ही हुआ था, हुआ है और होगा। जो आत्मा दाऊद में था, जो आत्मा शैमुएल में था, जो आत्मा सैमसन में था, जो आत्मा उनके अंदर था, वो कहीं कम है उस आत्मा से जो आपके अंदर है। मालूम, वो आत्मा आता था, जाता था, आप में आता और जाता नहीं, आप में आया और सदा के लिए रहा। उसने आपको भरा, वो रोज भरता है, रोज गाइड करता है, आपके साथ चलता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ उठता है, आपके साथ खाता है, सब कुछ वो आपके साथ करता है। पवित्र आत्मा आपके दिल में रहता है, आपके जीवन में रहता है। यूहन्ना 16:8 को पढ़ूंगा। कहता वे आकर, कौन आकर? पवित्र आत्मा आकर, वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन आकर? पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर। कि पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हारे जीवन में होगा, लोगों के मुंह पे टेप लगा देगा। वो पता है कि नहीं? वो पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। जो लोगों को आम बातें लगती हैं, आप समझाते हैं कि नहीं ये गलत है। उन्हें काम में चोरी करना आम लगता है, उन्हें हेरा फेरी करना आम लगता है, उन्हें तेल चोरी करना आम लगता है, लेकिन हमें मालूम है ये गलत है। बाइबल कहती है वो पाप के विषय में, धार्मिकता विषय में, न्याय के विषय में लोगों को निरुत्तर करेगा। लोग बोलते थे चर्च में हीलिंग करते हैं, जाओ तो हॉस्पिटल। अब बताओ, अब तो हॉस्पिटल भी हो गया, अब बताओ कहां जाना है? वो निरुत्तर करेगा। बाइबल कहती, करता है कि नहीं करता निरुत्तर? ये तभी होगा जब पवित्र आत्मा आप में बसेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, वो आपके जरिए से परमेश्वर की इच्छा को संसार पर भी जाहिर करेगा। आप प्रभु के लिए इस्तेमाल भी होंगे, आप परमेश्वर के लिए अपने आप को काम करता हुआ भी देखेंगे जब पवित्र आत्मा आप में बसेगा। तो पवित्र आत्मा का पहला काम है आपको मजबूत करना। मान लो एक बिल्डिंग में मैं अपना ऑफिस खोलना चाहता हूं, तो वो बिल्डिंग मैं कमजोर चुनूंगा कि एक मजबूत चुनूंगा? मैं मजबूत चुनूंगा। मेरे महंगे कंप्यूटर वहां हैं, मेरे कैमरास वहां हैं, मेरा खुद का ऑफिस वहां है, तो मैं कमजोर बिल्डिंग क्यों चुनूंगा? तो मैं पहले बिल्डिंग अच्छी बनाऊंगा, उसके बाद मैं अपना काम वहां पे करूंगा। पवित्र आत्मा क्या चाहता है कि वो अपनी प्रेजेंस से, अपनी हुजूरी से आपको स्ट्रांग करे, आपके फाइनेंस को स्ट्रांग करे, आपकी लाइफ को स्ट्रांग करे। अगर सोना, चांदी, पैसा बुरा है तो परमेश्वर ने सोना बनाया ही क्यों? फिर पैसा ना अच्छा है, पैसा ना बुरा है, ये इस्तेमाल करने वाले के हाथ में है। मेरे हाथ में, मैं 10 लोगों को ऑटो लेके दे रहा हूं, उनको ब्लेस कर रहा हूं। चोर के हाथ में, वो चोरी करने के लिए कुछ कर रहा है। अच्छे व्यक्ति के हाथ में, वो अच्छा काम कर रहा है। पैसा ना अच्छा है ना बुरा, जिस जैसे व्यक्ति के हाथ में है वो वैसा ही काम करता है। परमेश्वर ने सारी ब्लेसिंग हमारे लिए बनाई है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? पहले वो ये चाहता है कि जिस बिल्डिंग से खुदावंद की महिमा होनी है, उस बिल्डिंग के पिलर्स मजबूत हों, वो बिल्डिंग की नींव मजबूत हो, वो बिल्डिंग सुंदर हो, वो बिल्डिंग रहने लायक हो। जो आप लोग हैं, वो कौन है? बोलो मैं हूं। फिर से बोलो वो कौन है? बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते पवित्र आत्मा तुम में बसता है और तुम पवित्र आत्मा के चर्च हो, तुम पवित्र आत्मा की हैकल हो, तुम पवित्र आत्मा के घर हो? तुम नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा तुम में बसता है? जो कोई तुम्हें नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। जो कोई परमेश्वर की बिल्डिंग को नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। इसीलिए आपको अपने विरोधियों को जवाब देने की जरूरत नहीं। आप टॉप पे रहेंगे, हमेशा जीतते हुए रहेंगे। बाइबल कहती है जिसमें परमेश्वर का आत्मा ही नहीं है, वो उसका जन ही नहीं है। अगर यहां 2 कैमरामैन खड़े हैं और एक में आत्मा है और एक में नहीं, और जो जिसमें नहीं है वो ऊपर जाके बोलेगा प्रभु मैंने 50 साल तेरी सेवा की है कैमरा से, परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे को जानता ही नहीं हूं। क्योंकि जितनी सेवा आत्मा के द्वारा ना की जाए, परमेश्वर उन्हें ग्रहण नहीं करता। जितनी सेवकाई पवित्र आत्मा के जरिए की जाए, उनको परमेश्वर जानता, समझता और ग्रहण भी करता है। हालेलुया। इसलिए सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन वो सेवा आत्मा से और पवित्रताई से की जाए तो उसका फायदा भी होता है और परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में वो ग्रहण भी होती है। अब मैं ये चाहता हूं, 1 कुरिन्थियों 2 उसकी 10 और 11 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा परंतु परमेश्वर ने
उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल वो मनुष्य, वही मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। अब हम ब्लेस कैसे होते हैं? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको उस कंपनी के बॉस की नेचर समझेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, कि गूगल को देखेंगे जो हमारे दूर है? ये शैतानी काम होता है कि जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां के बॉस को समझो या ना समझो, और दूसरे के बॉस को देखते जाओ। ये शैतानी चीजें हैं, क्योंकि उस कंपनी में जो आपका बॉस है उसी ने आपको प्रमोट करना है, आपको उसकी नेचर को समझना है। उसी तरह बाइबल कहती है कि जिस तरह तुम्हारा आत्मा तुम्हें सबसे अधिक जानता है, तुम्हारी मां भी तुम्हें नहीं जानती तुमसे ज्यादा, तुम्हारी पत्नी भी नहीं जानती, सिर्फ तुम जानते हो तुम असली में कौन हो। उसी तरह परमेश्वर ने कहा कि प्रभु का आत्मा ही प्रभु को सबसे अधिक जानता है, और जब वो आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी हाउस वाइफ अगर हो तुम हो, अगर तुमने नया काम खोला है, तुम कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, बुजुर्गों से बात कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई कंपनी खोल रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कोई कैरियर चुन रहे हो, कहां जाना है, किधर जाना है, परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मैं परमेश्वर को सबसे अधिक जानती हूं, जिस तरह तुम अपने आप को सबसे अधिक जानते हो, जिस तरह तुम्हारा आत्मा तुमको सबसे अधिक जानता है, मैं परमेश्वर को सबसे अधिक जानती हूं। अगर मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी तो मैं तुम्हें परमेश्वर के दिल की बातें बताऊंगी, तुम्हारे बॉस का नेचर प्रकट करूंगी, और जब बॉस का नेचर, बॉस का स्वभाव समझ जाओगे तो प्रमोशन के लिए फिर तैयार रहना। यीशु मसीह के नाम में जो आ रही है लाइफ के ऊपर, आमीन। ऊंचा ये तुम ही हो जिससे मैं बात कर रहा हूं। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? ये पवित्र आत्मा का काम है जो एक विश्वासी की जिंदगी में वो करना चाहता है। अब आपने ये देखना है कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए, कि अभी भी मैं शैतान के चक्करों में फंसा रहना चाहता हूं, व्यभिचार में फंसा रहना चाहता हूं, शराब में फंसा रहना चाहता हूं, पाप में, सिगरेट बीड़ी में फंसा रहना चाहता हूं, अभी भी जेलसी करना चाहता हूं। ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको सारे पहलू खोल के बता दिए कि वो महाबुद्धिमान वकील है जो तुम्हारे अंदर रहता है। ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं पवित्र आत्मा के ऊपर, कोई भी नहीं। अगर तुमने घर बनाना हो, एक बिल्डिंग बनानी हो, तो कितनी उसकी स्टडी होती, जमीन की स्टडी होती, मिट्टी की स्टडी होती, फिर जाके कहीं बड़ी बड़ी नींवें पड़ती। बाइबल कहती वो ऐसा आर्किटेक्ट है, वो ऐसा मिस्त्री है, वो ऐसा महा बिल्डर है जिसने धरती की नींव को पानी के ऊपर स्थिर किया। वो ऐसा परमेश्वर एडवोकेट तुम्हारे अंदर रहता है। धरती पानी के ऊपर उसने स्थिर किया। तुम्हारे घर पानी के ऊपर नहीं रह सकते। लोग भी पानी के ऊपर बिल्डिंग बनाने बोले, आसपास उसके लाखों करोड़ों रुपए के पत्थर डालते, फिर पत्थर के ऊपर सिस्टम बनते, फिर पाइलिंग होती, फिर जाके बिल्डिंग खड़ी होती। बोलते हैं हमने समुद्र के ऊपर कुछ बनाया। परमेश्वर कहता है ये 4 इंच की बिल्डिंग है, मैंने पूरी पृथ्वी को समुद्र के ऊपर बनाया, पूरी पृथ्वी को समुद्र। और देखो परमेश्वर ने कहा मैंने समुद्र की सीमाओं को, मैंने समुद्र की सीमाओं को बांध दिया। समुद्र की सीमा को बांधने के लिए रेत का यूज किया। आप रेत का यूज नहीं करते हो क्या? हम बोलते हैं कि घर बनाना है ना तो अच्छी जमीन पे बनाओ, लेकिन परमेश्वर ने सारे काम ऐसे किए हैं कि वो चैलेंजिंग है। उसने रेत की सीमा बांधी है। समुद्र के पास क्या होती है? रेत होती है। उसने रेत से समुद्र की सीमा को बांधा है। समुद्र को